स्वयं देवी भागवत पुराण पंचम स्कंद में भक्त गण आज आपको देवी का मणिद्वीप पधारना तथा राजा शत्रुघ्न का भूमंडलाधिपति बनना यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इस कथा को प्रेम से सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। जन्मेजय बोले, हे मुनि, अब मैंने भगवती के अत्यंत अद्भुत तथा जगत को शांति प्रदान करने वाले प्रवाह को तो देख लिया, फिर भी हे द्विजवर, आपके मुखार बिंद से निकली हुई सुधामयी कथा को बार बार सुनते हुए भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अब आप बताइए, भगवती के अंतर्गत भगवती के अंतर ध्यान हो जाने पर उन प्रधान देवताओं ने क्या किया? देवी का यह परम पावन चरित्र मनुष्य के अल्प पुण्य से प्राप्त हो सकना सर्वस्य दुर्लभ है। अल्प भाग्य वाले मनुष्य को छोड़कर भगवती के कथा श्रवण में सदा तत्पर कर्णपटु वाला ऐसा कौन होगा जो देवी के कथा मृत से तृप्ति प्राप्त कर लेता है? जिस कथा मृत का पान करने से मनुष्य अमरतत्व प्राप्त कर लेता है, उससे जो आदरपूर्वक नहीं पीते, उन मनुष्य को धिक्कार है। भगवती जगदम्बा का लीला चरित्र देवताओं और बड़े बड़े मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। यह लीला चरित्र मनुष्य को संसार सागर से पार करने के लिए एक नौका है। कृतज्ञ उस चरित्र को भला कैसे त्याग सकते हैं? जीवन मुक्त तथा मोक्ष की कामना करने वाले अथा रोगग्रस्त जो कोई भी संसारिक प्राणी हो, उन सबको चाहिए कि वे अपने कर्णपुट से भगवती के इस सर्वादायक कथा मृत का पान करते रहें, ऐसा वेदवेता कहते हैं। हे मुनि, धर्म अर्थ और काम में तत्पर राजाओं को तो विशेष रूप से कथा मृत का पान करना चाहिए। जब मुक्त प्राणी तक उस कथा मृत का पान करते हैं, तब मुक्ति से वंचित जन इसका पान क्यों न करें? यह अनुमान करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में सुंदर कुंद पुष्पों, चंपा के पुष्पों तथा बील्प पत्रों में भगवती का पूजन किया है, वे ही जन्म में भूतल पर भोग और ऐश्वर्य से संपन्न राजा होते हैं। जो मनुष्य पवित्र भारत भूभाग में यह मानव शरीर पाकर भी भगवती की भक्ति से रहित है तथा जिन्होंने उनकी आराधना नहीं की है, वे सदा धन धान्य से हीन रोगग्रस्त निसंतान रहते हैं। साथ ही वे लोग दूसरों के दास बनकर निरंतर घूमते रहते हैं और आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। वे दिन रात स्वार्थ साधन में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें अपना पेट भरने तक के लिए अन्न कभी नहीं मिलता। इस संसार में जो लोग अंधे, गूंगे, बहरे, लूले और कोढ़ी के रूप में कष्ट भोग रहे हैं, उनके विषय में विद्वानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उन्होंने भगवती की निरंतर आराधना नहीं की है। जो लोग राजोचित भोग से युक्त, ऐश्वर्य से संपन्न, अनेक मनुष्यों से सेवित तथा वैभवशाली दिखाई पड़ते हैं, उसके विषय में यह अनुमान लगाना चाहिए कि उन्होंने अवश्य ही जगदम्बा की उपासना की है।
आतम हे सत्यवती नंदन, अब आप कृपा करके भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए, आप बड़े दयालु हैं। उस पापी महिषासुर का वध करने के पश्चात देवताओं से भली भांति पूजित होकर सभी देवताओं के तेज से पारदूत वे भगवती महालक्ष्मी कहाँ चली गई? हे महाभाग, आपने अभी कहा है कि वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। स्वर्गलोक अथवा मृत्युलोक किस जगह वे भगवती भुवनेश्वरी प्रतिष्ठित हुई? वे वहीं पर विलीन हो गई या वैकुंठ धाम में विराजने लगी, अथवा वे सुमेरु पर्वत पर विराजमान हुई? अब आप मुझे यह सब यथार्थ रूप से बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, इससे पहले मैं आपसे रमणीय मणिद्वीप का वर्णन कर चुका हूं। वह भगवती का क्रीड़ा स्थल है तथा उनके लिए सदा परम पेय बतलाया गया है, जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश स्त्री रूप में परिणत हो गए थे और पुनः पुरुष तत्व पाकर वे अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। वह परम सुंदर द्वीप सुधा सागर के मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बा वहां अनेक रूपों में सदा विहार करती रहती है। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं से स्तुति तथा भली भांति पूजित होकर वे सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा उसी मणिद्वीप में चली गई, जहां वे निरंतर विहार करती रहती हैं। उन सर्वेश्वरी भगवती को अंतहित देखकर देवताओं ने सूर्य वंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न अयोध्यापति शत्रुघ्न नामक पराक्रमी राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार इंद्र आदि सभी प्रधान देवता शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने वे स्थान को चले गए। हे भूपते, उन देवताओं के चले जाने पर पृथ्वी पर धर्मराज स्थापित हो गया और प्रजाएं सुखी हो गई। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे और पृथ्वी पर उत्तम धान्य उत्पन्न होते थे। वृक्ष फलों तथा फूलों से सदा लदे रहते थे और वे लोगों के लिए बड़े सुखदायक हो गए। घड़े के समान थन वाली दुधारू गौएं मनुष्य को उनकी इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियां सुगमता पूर्वक बहती थी और पक्षियों से शोभित रहती थी। ब्राह्मण वेद तत्व के ज्ञाता हो गए और यज्ञ कर्म में प्रवृत्त रहने लगे। क्षेत्र धर्म भावना से ओतप्रोत हो गए और सदा दान तथा अध्ययन में तत्पर रहने लगे। सभी राजा शस्त्र विद्या प्राप्त करने में संलग्न हो गए। वे सदा प्रजाओं की रक्षा करने लगे। उनका दंड विधान न्याय के अनुसार चलने लगा और वे शांति गुण से संपन्न हो गए। सभी प्राणियों में परस्पर मेल जोल रहने लगा। खानों से मनुष्य को अपार धन प्राप्त होने लगा और गौशालाएं गौ समुदाय से संपन्न हो गई। हे निर्विशेष, उस समय धरातल ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी की भक्ति में संलग्न हो गए। सर्वत्र मनोहर यज्ञ मंडल तथा यज्ञ यूप दृष्टिगोचर होते थे।
ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से सारी पृथ्वी सुशोभित होने लगी। उस समय स्त्रियां पाति वर्त धर्मपरायण सुशील तथा सत्यनिष्ठा थी और पुत्र पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाले तथा धर्मशील होते थे। पृथ्वी तल पर पाखंड तथा अधर्म कहीं भी नहीं रह गया। उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के अतिरिक्त अन्य कोई वाद प्रचलित नहीं थे। उस समय किसी में भी परस्पर कलह नहीं होता था, दीनता नहीं थी और किसी की अशुभ बुद्धि नहीं रह गई थी। सभी जगह लोग सुखी थे और आयु पूर्ण होने पर ही उनकी मृत्यु होती थी। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। स्त्रियों में वियोग नहीं होता था। किसी पर कभी विपत्तियां नहीं आती थी। अनावृष्टि नहीं होती थी। न अकाल पड़ता था और न तो दुखदायिनी महामारी ही मनुष्य को ग्रसित करती थी। न किसी को रोग था, न तो लोगों का आपस में दाह तथा विरोध ही था। सर्वस्व नर तथा नारी सब प्रकार से सुखी थे। सभी मनुष्य स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति आनंद भोगते थे। हे राजन, उस समय चोर, पाखंडी, धोखेबाज, दंभी, चुगलखोर, लंपट तथा जड़ प्रकृति वाले मनुष्य नहीं रह गए थे। हे भूपति, वेदों से द्वेष करने वाले तथा पापी मनुष्य उस समय नहीं थे। अभी तो सभी लोग धर्मनिष्ठ थे और नित्य ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। श्रेष्ठ धर्म के 3 प्रकार होने के कारण ब्राह्मण भी 3 प्रकार के थे, सात्विक, राजसी तथा तामस। उनमें सत्व वृत्ति वाले सभी सात्विक ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता तथा यज्ञ कार्य में दक्ष, दान लेने की प्रवृत्ति में से रहित, दयालु तथा संयम रहने वाले थे। वे धर्मपरायण रहकर सात्विक अन्नों से यज्ञ करते हुए सदा पुरोडाक्ष के द्वारा विधि विधान से हवन करते थे और पशु बलि के द्वारा कभी भी यज्ञ संपन्न नहीं करते थे। हे राजन, वे सात्विक ब्राह्मण दान, अध्ययन और यज्ञ इन्हीं तीनों कार्यों में सदा अभिरुचि रखते थे। राजस ब्राह्मण वेद के विद्वान थे और वे क्षत्रियों के पुरोहित होते थे। वे यथाविधि मांस भक्षी थे। वे सदा 6 कर्मों में ही संलग्न रहते थे। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, यही उनके 6 कर्म थे। तामस प्रकृति वाले ब्राह्मण क्रोधी और राग द्वेष परायण रहते थे। वे सदा राजाओं के यहाँ कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। वे कुछ अध्ययन में भी संलग्न रहते थे। इस प्रकार महिषासुर का वध हो जाने पर सभी ब्राह्मण सुखी, वेद परायण, व्रतनिष्ठ तथा दान धर्म में संलग्न हो गए। क्षेत्र प्रजा पालन में लग गए, वैश्य व्यवसाय में तत्पर हो गए और कुछ अन्य वैश्य कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा तथा सूद पर धन देने के कर्म में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार महिषासुर के संहार के पश्चात सारा जन समुदाय आनंद से परिपूर्ण हो गया। प्रजाओं की व्याकुलता दूर हो गई। उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त होने लगा। गौएं परम सुंदर तथा बहुत दूध देने वाली हो गई। नदियां प्रचुर जल से भर गई। वृक्ष बहुत अधिक फलों से लद गए।
और सभी मनुष्य रोग रहित हो गए। कहीं भी किसी प्राणी को मानसिक व्याधियां तथा प्राकृतिक आपदाएं व्यथित नहीं करती थी। उस समय सभी प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। वे सब प्रकार के वैभव से संपन्न तथा निरोग रहते थे। वेद प्रतिपादित धर्म तत्पर रहते हुए सभी लोगों ने भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगा दिया था। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे दशासहस्र सहितानं पंचम स्कन्धे महेश बधान्तरे पृथ्वी सुवर्णाम विश्वाध्याय। हरि ओम।